आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनका हम रुख करेंगे। पवन जी, क्या हो गया है लोगों को? 3 लोग जो यहाँ पर जा रहे थे, सिर्फ एक अफवाह के बल पर लाठी डंडों पत्थरों से, मतलब ऐसे बर्बरता से किसी की जान ले लेना, क्या हो गया है लोगों को? दरअसल सभी जगह आप देखिए तो इतना क्रोध धीरे धीरे लोगों के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। छोटी छोटी सी बात पर इतना बुरी तरह वो लोग रिएक्ट करते हैं। जरा जरा सी अफवाहों के ऊपर वो लोग इतनी बुरी तरह प्रतिक्रिया देते हैं। और जो क्रोध, जो उबाल, जो अपने कहते हैं ना सेंसस में स्नायुओं पर जो धीरे धीरे उनकी पकड़ कम हो रही है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए बड़ी चिंता की बात है। अब यहाँ पर एक अफवाह उड़ती है, 200 सवा 200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और किस तरीके से मारते हैं वो, ये शर्मनाक है किसी भी मानव के लिए। मतलब उसे देखने में दिल दहल जाए। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो सामने आएंगी। लेकिन मुझे ये लगता है, जो मेरी ये ओपिनियन है, जो थोड़ा बहुत अनुभव है, मैं उस आधार पर इसको कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं, ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये पुरानी किसी चीज से जुड़े हुए हैं। कोई यहाँ पर रंजिश जरूर निकलेगी, कोई दुर्भावना अवश्य निकलेगी। जैसे कभी कभी बहुत सारे आश्रमों और मंदिरों को ऐसा संघर्ष करना पड़ा है कि लोग उसे कब्जा ना चाहते हैं, तो यहाँ वो एंगल भी हो सकता है। तो ये आप भी अपने सूत्रों से उसका इन्वेस्टिगेशन कराइए। ये इन्वेस्टिगेशन भी इसको बहुत जल्दी बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा जरूर रहा है और वो बहुत सुनियोजित तरीके से उस भीड़ को ये संदेश दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस वहां पर काम कर रही थी, एक सामान्य भी तरीका होता है कि कोई आदमी जब आप पर, और वो भी 70 साल के महाराज वहां पर महंत जी, वो पुलिस के पास आकर उसका हाथ पकड़ रहे हैं पीछे से कि बचा ले भैया, मुझे बचा ले। तो एक सामान्य भी व्यक्ति होता तो ये कहता है अच्छा अरे भाई रुको रुको, कुछ तो रोकने की कोशिश करता है। वो उसे भीड़ को सौंप के आगे चल देता है पुलिस वाला। ये आप देखिएगा उसमें। तो इसका मतलब ये जरूर है कि कहीं कोई षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है, और इसका पर्दाफाश होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि इस प्रकार से संत समाज पर हमला होना बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। और ये बहुत सीधे कहीं भी होती है, जाहिर तौर पर इस तरह की घटनाएं निंदनीय हो जाती हैं। और पवन जी, आपने देखा, आपने इस वीडियो को देखा, जब वो संत बाहर निकले थे, हाथ जोड़ रहे थे, वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सौंप दिया गया पुलिस की ओर से। तो पुलिस की भूमिका जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में यहाँ पर आ जाती है। लेकिन क्या जिन बातों का आपने खुद भी जिक्र किया है पवन जी, राजनीति सर उठाती नजर आती है क्या सिर्फ यहाँ पर? हाँ, राजनीति तो होगी। वैसे भी अब देखिए ना, हमारे यहाँ तो हर बात पे राजनीति हो जाती है, और ये तो बहुत बड़ी घटना है, तो इस पे राजनीति होगी, ये तो तय बात है। और जो अखाड़ा परिषद ने जिस प्रकार से अपनी डिमांड रखी है, और उस डिमांड पर यदि महाराज सरकार बहुत त्वरित गति से प्रतिक्रिया देती है, सही समय पे एक्ट करती है, तो एक अलग बात है। अन्यथा तो स्थिति यहाँ पर ये चिंतनीय हो जाएगी 3 मई के बाद। क्योंकि अखाड़ा परिषद के मन में बहुत रोष है, और जो सही भी है, बहुत रोष है। पवन जी, ये जो हुआ है, मानवता के ऊपर सवाल उठ जाते हैं, जो क्रोध लोगों के अंदर समझ में आता है। और उसी के साथ साथ वो पुलिस जिस पर हम भरोसा करते हैं, जो इतना कुछ कर रही है इस वक्त कोरोना काल में, अगर ये तस्वीरें आएंगी तो वो भरोसा डगमगाता है सर। बिल्कुल सही बात है। और खास तौर से जो जेस्चर है यहाँ पुलिस का, देखिए पुलिस की तरफ से कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा। दोनों साधु जो कि आप स्वयं देख रहे हैं कितने बुजुर्ग हैं, तो महंत कल्पवृक्ष जी कितने बुजुर्ग हैं, और किस तरीके से वह लोगों के सामने गिगिया रहे हैं। पुलिस वाला हाथ झटक कर चला जाता है, पुलिस वाला उनको ऐसे ऐसे करके चला जाता है। इसका मतलब एक और है, किसी षड्यंत्र का संकेत है। और इसको यदि राज्य की सरकार
बहुत निष्प्रभाव से करने के देखेगी तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये कोई षड्यंत्र है और ये कोई बड़ा षड्यंत्र है। इतने सारे लोग वहां पर उपस्थित कैसे हो गए इतने शॉर्ट नोटिस पर, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। पुलिस आती है और पुलिस आके उन्हें सौंप देती है, ये भी अपने आप में एक जांच का विषय है। तो जहां एक और ये बात तय है कि बहुत सारे लोग इस षड्यंत्र का सीधा हिस्सा नहीं होंगे, ये तो भीड़ थी, लेकिन भीड़ ने भी जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से जैसे ये तस्वीरें सामने आई हैं पवन जी, वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं और साथ ही साथ पुलिस की भूमिका पर भी। उम्मीद हम करते हैं कि जो उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, जल्द से जल्द ये जांच समाप्त होगी, सच सामने आएगा।